अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, दमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? यस! बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस हो गया। देवियों सज्जनों, आज फिर हम केबीसी के माध्यम से एक यात्रा पे निकल पड़े हैं, जो है जीवन परिवर्तन यात्रा। और इस यात्रा में आज हमारे साथ खिलाड़ी नहीं बल्कि अपने अपने भाग्य निर्माता हैं। दरअसल ये यात्रा इनाम को जीतने से ज्यादा खुद को तलाशने की यात्रा है, अपनी इच्छा शक्ति को परखने की यात्रा है। ये उस अवसर को पकड़ने की यात्रा है जिसका सपना यहां आने वाले हर खिलाड़ी की आंखों में हमेशा तैरता रहता है। केबीसी में आना मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और यही मेरे सपनों के घर की चाबी है। मैं प्रियंका राहुल, मुंबई महाराष्ट्र से। मेरा सपना है कि मैं अमिताभ बच्चन जी के हाथ से 3,20,000 का चेक लूं एंड अपनी फैमिली को प्राउड फील करूं। मेरा नाम अर्क श्रीवास्तव है और मैं गाजियाबाद से हूं। मैं इतनी धनराशि जीतना चाहती हूं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी इंडिया में रह सकूं। मैं यास्मीन रिजवान अहमद सिद्दीकी, मुंबई महाराष्ट्र से। मेरा नाम अंकित माथुर है, मैं यूपी के कानपुर से हूँ। मैं केबीसी में आने के लिए 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं धनराशि जीतकर जो मेरे परिवार का जो कर्ज है उसे मैं मुक्त करना चाहता हूँ। मेरा परिवार और मेरे स्टूडेंट्स को मुझ पर गर्व महसूस हो, इसीलिए मैं केबीसी मंच में आना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनालिका महांती है, मैं कटक ओडिशा से आई हूँ। मेरी लाइफ का एक ही सपना है फेम पाकर फेमस होना, इसलिए मैं केबीसी के मंच पर आया हूँ। मैं सुधांशु यादव, दिल्ली से। मेरा 20 सालों का सपना था अमिताभ बच्चन सर से मिलने का और केबीसी के सेट पर आने का। लगता है आज वो सपना मेरा जरूर पूरा होगा। मेरा नाम तनवीर है और मैं बीकानेर राजस्थान से आई हूँ। यदि मैं केबीसी में हॉट सीट पर आ जाता हूँ तो मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार का सपना सच हो जाएगा। मैं अभिनव सिंह, अजमेर राजस्थान से। मेरा सपना है कि मैं अपनी बेटी की सपने को पूरा करूं, उसे आजाद देखूं। मैं शशि रेखा नायक, राउरकेला उड़ीसा से। अपनी आंखों में ऐसे ही जीवन परिवर्तन का सपना लिए हमारे पिछले हफ्ते के बहुत सारे खिलाड़ी जो बच गए थे, बाकी उनके साथ हम खेलेंगे। ये प्ले अलॉन्ग खिलाड़ी हैं। इन सभी को हमारे कंप्यूटर जी ने सोनी लिव ऐप पर केबीसी प्ले अलॉन्ग के लीडर बोर्ड से चुना गया। तालियां बज जाए इनके लिए। हम खेलेंगे इनके साथ फास्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तैयार है? रेडी? फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संख्याओं को उनके घटते क्रम में लगाए। अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 2727, B 2772, C 7722, D 7272। 2727, 2772, 7722, 7272। समय समाप्त हो गया। साथ मांगते मांगते समय समाप्त हो गया। ओके, अब देखते हैं कि इस क्रम का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है C 7722, फिर आता है D 7272, फिर आता है B 2772 और अंत में है A 2727। साथ मिल गया है आप लोगों का। अब देखते हैं कि CDBA में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। 1 2 3 4 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? अभिनव सिंह। आइए मानव, अभिनव सिंह जी आए हैं। 5.26 सेकंड में आपने उत्तर दिया है अभिनव जी। बहुत बहुत बधाई आपको। ये अजमेर राजस्थान से आए हैं, एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और इनका मानना है कि सर आप ये हमारा कार्यक्रम देख रहे थे।
हाँ पहले यहीं पर? सर मैं वहाँ पीछे बैठा था सर 1 महीने पहले। हाँ। सर मैं वहाँ शूटिंग में बैठा था और आज हॉट सीट पे आपके सामने बैठा हूँ सर। सपना जी रहा हूँ सर मैं। हम मिले थे आपको? हाँ सर आप मिले थे। फोटो खिंचवाया था आपने? यस सर। हमारे साथ? यस सर। हम आए थे वहाँ? यस सर आप आए थे, आपने फोटो खिंचवाया था सर। हम वहाँ पर आए थे फोटो खींच। नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता है कि हम आएंगे फोटो खींचने, खेल खत्म होगा आपके साथ आएंगे फोटो खींचेंगे, इधर भी खींचेंगे और इधर भी और इधर भी। ओके, ऑलराइट अविनाश जी, क्या क्या पढ़ रहे हैं आजकल? सर मैं MBBS सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओहो, डॉक्टर बनेंगे आप? यस सर। डॉक्टरी ही क्यों चुना आपने? सर बचपन में सर हम देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो डॉक्टर से डरते हैं। हाँ, जैसे सुई लगाएगा डॉक्टर, ये करेगा, इंजेक्शन देगा, कड़वी दवाई देगा। बट मैं सर बचपन में बहुत इंस्पायर होता था क्योंकि एक वही जना है जिसको देख के हमारी आधी जो बीमारी है वो सही हो जाती है। डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचते ही हमें लगता है कि अब यहाँ आ गए, अब इसने हमें देख लिया, अब तो ठीक हो जाएंगे। अरे भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात बहुत बताई इंस्पिरेशन मिला सर। कोरोना में हमने देखा भगवान का रूप के जैसे डॉक्टर्स ने काम किया, तो सर उसने बहुत इंस्पायर किया, जिसलिए मैंने ये फील्ड चुना। भाई साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी पढ़ाई में बड़ा कष्ट होता है। हम बता रहे हैं सर कष्ट हटने के लिए थोड़ा कष्ट सर, हम बताएं आपको अब काहे कष्ट दे होता है। शुरू में लेबोरेटरी में एक ठो मेढक को काटना पड़ता है। हाँ जी सर। सर कैसे करते हैं आप लोग ये? सर मेंढक क्या, इनफैक्ट रियल ह्यूमन बॉडीज पे डाइसेक्शन करते हैं हम फर्स्ट ईयर में। तो वो तो बात की बात है, पहले तो मेढक। सर अब एनिमल पे बैन लगा दिया गया। तो अब कैसे सीखते हैं आप? सर सीधे ह्यूमन कैडेवर्स होते हैं जिन पे हम सीखते हैं। कैडेवर का मतलब? कैडेवर सर वो होते हैं जो अपना बॉडी डोनेट करते हैं जिससे कि आगे स्टूडेंट्स पढ़ पाएं। सर बहुत अच्छी चीज है, हमारे एनाटॉमी लैब के बाहर लिखी हुई है, डेड टीचेस द लिविंग। मरने के बाद भी आप जिंदा लोगों को पढ़ाएं। ये अच्छी बात। तो सर जब आप ये काटाकुटी करते हैं, सॉरी नहीं बड़ा अजीब सा शब्द है। यस सर। तो हाथ कांपता होगा क्या? हमें बड़ा आश्चर्य होता है सर। फर्स्ट डे ऑफ डाइसेक्शन मेरे को ध्यान है, मेरे को हाथ में वो स्केल्पर दिया गया था। हाँ। और मेरे को था यहाँ से कट लगाओ इधर। और सर उस दिन मेरा रोल नंबर 4 था, 3 रोल नंबर मुझसे आगे वाले और एक मेरे बाद वाला, सब बेहोश हो गए थे। हाँ यही हमको कहने जा रहे थे। हाँ सर बेहोश हो जाते हैं, सब बहुत कॉमन है। इसलिए बोलते सर हैवी ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए, क्योंकि आप बिना ब्रेकफास्ट के गए तो आपको पक्का आप 100% फेंट करेंगे। स्मेल वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। इन सारी चीजों का सामना आपने किया और अभी भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार करता हूं आपको मैं, ये तो बहुत आदर वाली बात है जी। ऑलराइट अग्नि जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं आज? सर मेरी मदर है। ओह प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार सर। सर मैं ज्योति सिंह अजमेर से आई हूँ सर। आपका चेहरा जाना पाना है कि नहीं? वो गाड़ी जाती है ना ढूंढने लोगों देश को, का सवाल। फिर वो प्रश्न करते हैं। हाँ देश का सवाल, उसका सही उत्तर दिया था इन्होंने। इनका जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। ऑलराइट, खेल के जो नियम है वो तो आपको पता ही, उनको हम नहीं बताएंगे। 3 लाइफलाइंस के बारे में बता दें। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी है डबल टिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संख्या 2 और 3 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? Which of these statements is true about the numbers 2 and 3? A. Both are even numbers. B. Both are divisible by 1. C. Both are odd numbers. D. Both have the same square. सब प्लीज। दोनों संख्याएं हैं। B. दोनों 1 से विभाजित होते हैं। C. दोनों विषम संख्याएं हैं। या D. दोनों का वर्ग एक ही है। सब प्लीज लॉक ऑप्शन बी, दोनों 1 से डिविजिबल है। Both are divisible by Yes, sir. 1. B पे थर्ड लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 दिए। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जगह पर आमतौर पर सिरिंज मिलते हैं?
बहुत गुणी आदमी है ये ज्ञाननाथ ज्ञाननाथ जी। समझ गए कि MBBS कर रहे हैं आप। Which of these places usually stocks syringes? Options: A. Stationery shop, B. Grocery, C. Bank, या D. Pharmacy? सर प्लीज लॉक डी फार्मेसी, दवाई D. की Pharmacy दुकान। पे कह रहे हैं, दवाई की दुकान, बैंक या किराने की दुकान, स्टेशनरी की दुकान। आप कह रहे हैं D. Pharmacy। ताला लगा दिया जाए? जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जीत गए आप 2000 रुपए। सुई लगाना तो सर भयानक काम है। हाँ सर। और बहुत से लोग भाग जाते हैं, बच्चों को खास तौर से। कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत डरते हैं उससे, यस सर, बहुत ज़्यादा। और उनको पकड़ के बांध के रखना पड़ता है। आपने जब पहली बार सिरिंज मारा किसी को तो कैसा रहा अनुभव? सर हमें जो सिखाया जाता है सर, वो सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, उसमें सिखाया जाता है। तो सर वहाँ पे हमारे एक सीनियर थे, बॉस बोलते सर हम हमारे सीनियर को, तो बॉस सिरिंज लगाना सिखाइए सर। तो बॉस बोलते चलो ठीक है। तो इमरजेंसी में गए, तो एक जने को इंसुलिन का इंजेक्शन देना था, डायबिटीज़ का। तो वो सबसे पहला इंजेक्शन था जो मैंने दिया था। इंसुलिन का? हम सोचे वो आप ही के ऊपर एग्जाम्पल बना करके आपको देंगे। अच्छा, तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने अभिनव जी। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाएंगे। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मिठाई का नाम पाने के लिए आप इस फूल के नाम के बाद कौन सा शब्द जोड़ेंगे? What word would you add after the Hindi name of this flower to get the name of a dessert? सर आपके चेहरे पे मुस्कान कह रहे कि आपको मिठाई खाने पीने का बहुत शौक है। जुबान पे स्वाद भी आ गया सर। आ गया? अच्छा, तो पहले तस्वीर देख लेते। ये है तस्वीर। यस सर। देख लिया? अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A गुल्ला, B जामुन, C मलाई या D टिक्का? सब B जामुन, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, ओके। B पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। गुलाब जामुन में नहीं गुलाब का फूल होता है और ना ही जामुन फल। भाई साहब आप अजमेर से हैं, राजस्थान से। जी सर। और राजस्थान के जितने भी पकवान हैं सर बहुत ही प्रसिद्ध है। जी। तो आपका सबसे पसंदीदा क्या है? मेरा पसंदीदा थोड़ा सा कम लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। मेरा सबसे पसंदीदा जो चीज़ है वो मेरे को सर खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। अरे खिचड़ी किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। सर खिचड़ी के फायदे कितने हैं? खिचड़ी को बनाना आसान है, हाँ। सीटी लगाई बन गई। दूसरी चीज़, खिचड़ी हेल्थ के बहुत बेनिफिट्स हैं। कभी भी बीमारी में वैसे 100 व्यंजन सोचता रहे इंसान, बिल्कुल सबसे पहले ये बोले सबसे पहले खिचड़ी खिचड़ी ध्यान करता है। और तीसरी चीज़ सर वो उसके 4 यार, घी पापड़ दही अचार। ये क्या 4 यार? सर खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार। खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़, घी पापड़ घी अचार। नहीं पहला क्या है? घी पापड़ घी पापड़ दही अचार। सर सीख रहा हूं मैं आपसे। घर जाके लोगों को इम्प्रेस करूंगा ना, घर वालों को। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी वेब सीरीज डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन पर आधारित है? डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन पर आधारित है। Which of these is a web series based on the lives of Dr. Homi Bhabha and Dr. Vikram Sarabhai? A. The Astronauts, B. Space Force, C. Missile Men, या D. Rocket Boys? सर ऑप्शन डी पे ताला लगा दीजिए, रॉकेट बॉयज। रॉकेट बॉयज डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि हमारे देश के इतिहास में 3 महत्वपूर्ण दशकों यानी कि 1940 से लेकर के 60 तक के दशक को समेटे हुए रॉकेट बॉयज विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों की वो कहानी है। ये सीरीज डॉक्टर भाभा और डॉक्टर साराभाई के युवा स्वतंत्र राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने और भारत की बेहतरी के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तैयार करने की यात्रा को ये दर्शाती है। बहुत खूब। ये देखिए आपने सीरीज? यस सर देखिए, सब देखिए ये इंस्पायर्ड भी हूं सर उस चीज से। हाँ, काफी पुरस्कार भी मिले इनको। यस सर, काफी रॉकेट बॉयज को। जी ओके, आगे है पहला पड़ाव अभिनव जी। ये है 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा।
ये एक इमेज है, ये भी आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इंस्टाग्राम पर कौन सा चिन्ह आपको किसी पोस्ट को अपने संग्रह में सहेजने की सुविधा देता है? ऑन इंस्टाग्राम विच सिंबल अलाउज यू टू सेव अ पोस्ट टू योर कलेक्शन? ठीक है, तस्वीर दिखाते हैं आप। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सो प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन सी। इमेज ऑप्शन सी कर रहे हैं ताला लगाने के लिए। लग गया ताला, बिल्कुल सही ताला लगाया आप। किसी भी पोस्ट को सेव करने से आप इसे बाद में जब चाहें तब देख सकते हैं, नहीं तो जब आपका फीड रिफ्रेश होता है तो वो गायब हो जाता है। तो इंस्टाग्राम वगैरह पे आप हैं क्या? यस सर, इंस्टाग्राम वगैरह में चलाता हूँ सर। कितना समय आप बिताते हैं वहाँ? सर ऐसा रहता है, एग्जाम के टाइम पे कम कर देते हैं बिल्कुल। हाँ, पर वैसे तो सर 1 आध घंटा 2 घंटा तो सोशल मीडिया पे। 2-3 घंटा? किससे बातचीत होती है सर वहां पर सोशल मीडिया? नहीं सर, अगर 3-4 घंटा हो रहा है तो कोई विशेष ही होगा। नहीं सर, ऐसा कोई विशेष नहीं है जिससे इंस्टाग्राम पे बातचीत होती है। शर्मा कह रहे हैं आप? अच्छा चलिए छोड़िए, ओके। क्योंकि तो बदलाव के जमाने में देवियों सज्जनों, देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव का एक दौर चल पड़ा है, और जिसमें देश की जनता जो है वो हमारी स्टूडियो ऑडियंस से प्रश्न पूछती है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये देखिए, ये गाड़ी है, इसमें पूरी टीम जो है बैठ करके पूरे देश का भ्रमण करती है। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि अंबिराज है, मैं पुणे से हूँ। तो मेरा सवाल ये है, पुणे से लोकमान्य तिलक जैसे व्यक्तित्व अक्सर किस प्रकार के कपड़े पहने देखे जा सकते थे जिसके लिए पुणे को जीआई टैग प्राप्त है? ऑप्शन ए धोती, ऑप्शन बी जूते, ऑप्शन सी पगड़ी, ऑप्शन डी कुर्ता। 10 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त और ज्ञाननाथ जी बताएंगे कि किस वोटिंग यूनिट ने नंबर 40। अरे भाई साहब वाह, क्या बात है, ताली बज जाए उनके लिए। भाई साहब प्रणाम, आपका शुभ नाम? संदीप मोंगा सर। बहुत बहुत बधाई आपको सर। थैंक यू सर। क्या उत्तर दिया आपने? पगड़ी सर। हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट सर, परफेक्ट। एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। कैसे पहुंचे हैं? तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत थैंक यू। ऑलराइट अभिनव जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। आएगा आपके सामने छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। तैयार हैं? यस सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अजमेर में पैदा हुए दारा शिको और जहां आरा बेगम किस मुगल सम्राट की संतानें थी? Both Dara Shikoh and Jahan Ara Begum, the children of which Mughal emperor were born in Ajmer? A. Shah Jahan, B. Akbar, C. Aurangzeb या D. Jahangir? औरंगजेब के भाई थे दारा शिकोह, मेरे को इतना पता है। तो अकबर के बाद औरंगजेब के भाई थे, औरंगजेब हट गया, अकबर हट गया, तो 2 ऑप्शन है। 30 सेकंड बचे हैं और तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, आप चाहें तो लाइफलाइन ले सकते हैं। जहांगीर और शाहजहां, कंफ्यूजन सर, लाइफलाइन लूंगा। 15 सेकंड रह गए हैं, आप लाइफलाइन लूंगा सर। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। ऑडियंस बहुत जल्दी, आपकी बारी फिर से आ गई है।
और वोटिंग मीटर हाथ में रख करके इनको सही उत्तर दीजिए। प्रश्न ये है कि अजमेर में पैदा हुए दारा शिको और जहां आरा बेगम किस मुगल सम्राट की संतानें थी? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर? ABCD। और आपका समय शुरू होता है अब। %86% दिया है ए, शाहजहां को। यस और जब आपने लाइफलाइन मांग ली उसके बाद आपको पता चला हाँ सर। कि इसका सही उत्तर क्या है। कोई बात नहीं भाई साहब, मन में संदेह होना। प्लीज लॉक अच्छा, ऑप्शन चल है पड़ा, क्या करें? सर, प्लीज लॉक ऑप्शन है शाहजहां। ये शाहजहां पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। जहां आरा बेगम दारा शिको की बड़ी बहन थी और ऐसा माना जाता है कि ये दोनों शाहजहां की पसंदीदा संतानें थी। यस सर। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। अभिनव जी, एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य सबसे उत्तर में स्थित है? Which of these states is the northernmost? ऑप्शन सुनिए। ए मणिपुर, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। लगा दे ताला। यस सर। डी पे ताला लगाया जाए, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। well done। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश सबसे उत्तरी छोर पर है। बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब आ गया है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न अभिनव जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रोहित शर्मा ने अपना पहला IPL खिताब किस टीम के साथ जीता था? With which team did Rohit Sharma win his first IPL title? Options: A, Kolkata Knight Riders, B, Deccan Chargers, C, Chennai Super King या D, Rising Pune Super Giant? सर, ऑप्शन बी लग रहा है। Okay. से बी ही होना चाहिए। सर, मैं लॉक करवाना चाहूँगा। लॉक करेंगे? यस सर। ऑप्शन बी? यस सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डेक्कन चार्जर्स कह रहे हैं। ताला लगा जाए। सर, क्रिकेट वगैरह देखते हैं आप? IPL? यस सर, थोड़ा थोड़ा देखता हूँ सर। कैसे आपको लगा कि ये होना चाहिए? सर, जितना मेरे को याद है अब ये फोर्थ ऑप्शन नहीं है। चेन्नई में कभी नहीं खेला है और कोलकाता नाइट राइडर्स में भी नहीं खेला है जितना मेरे को ध्यान है। और डेक्कन चार्जर्स पहले सीजन में टीम थी तो उसमें पहला टाइटल यह हो सकता है इसका जवाब। सर, जीत गए आप 80,000। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रोहित शर्मा ने 2009 में पहली बार डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते हुए IPL जीता था और उसके बाद वो 2011 में मुंबई इंडियंस में आ गए और उसके बाद 5 बार मुंबई इंडियंस के IPL टाइटल्स को उन्होंने जीत दिलवाई है। तो ये तो आपका पढ़ाई लिखाई हो गई। आपने कहा खाने में भी आपको काफ़ी शौक है। और क्या इंटरेस्ट हैं आपके? मेरे को सर वाइल्ड लाइफ, नेचर और फोटोग्राफी का भी शौक है सर। ओह, तो क्या करते हैं आप घूमने जाते हैं, ढूंढते हैं उनको या क्या करते हैं? जनरली फोटोग्राफी भी करता हूँ बट नेशनल पार्क्स में जाना मेरे को पसंद है। तो नेशनल पार्क्स में भी मैं कई फोटो वगैरह खींचता हूँ और मेरे को काफ़ी पसंद है फोटोग्राफी करना। कंप्यूटर जी, इनके हमारे पास कोई तस्वीरें हैं अभिनव की, अगर दिखा सकें? वाह, ये कहाँ की फोटो है सर? सर, ये सवाई माधोपुर राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है। हाँ, रणथंभौर जी। हाँ जी सर, ये वहाँ की है। ये जो आगे बैठी हुई है ये मदर है, पीछे उसका शावक है जो कि दिख रहा है। ये भी आपने लिया है? यस सर। ये एक लाइट आ रही है ऊपर से, ये भी नेचुरल है या बाद में डाला? नहीं नहीं सर, ये सर नेचुरल फोटो है। अक्सर हम जंगल में जाते हैं तो हमारा ध्यान जो रहता है ना, वो जंगली जानवर, जो बड़े जानवर होते हैं जैसे शेर पे रहेगा, बाघ पे रहेगा या फिर चीता भी आए हैं या फिर तेंदुए पे रहेगा। बट सर, हिरण वगैरह ऐसे जानवर है जिन पे हम ध्यान नहीं देते कि हाँ ये तो ऐसे ही दिख जाते हैं। बट अगर हिरण नहीं होगा ना
तो बाघ भी नहीं होगा, हाँ। होगा। और जंगल के इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर हम लाइफ में हमारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम वैल्यू नहीं करते सर। वो है कि डियर एक वैसी चीज है कि हम वैल्यू नहीं करते उस चीज की, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाँ, ये बहुत अच्छी सोच आपकी। और ये नेचुरल मिल गया। और ये हाथी देखिए। यस सर। सर ये कॉर्बेट के वहाँ पे हाथी हैं। रियली नाइस फोटोग्राफ्स। अरे बाप रे, मगरमच्छ। यस सर, ये मगरमच्छ। आपने लिया है? यस सर। तो ये आपको अटैक कर रहा था? नहीं सर, अटैक नहीं कर रहा था, जूम करके लिया है। ये सर साइंटिफिकली बोलूं तो सर इनकी बॉडी जब हीट हो जाती है तब ये ऐसे हीट रेडिएट करने के लिए ऐसे सनबाथ करते हैं। सर ये मगरमच्छ की एक बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को, पानी के अंदर छुपा रहता है सर और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। जैसे ही इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ऐसे झपट लेता है। ऐसे ही अपन बहुत सीख सकते हैं सर इससे कि हमें भी अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है और जैसे ही हमारे पास आए उसको झपट लेना चाहिए। उसको झपट लेना चाहिए सर। क्या बात है। ये मगरमच्छ की पूंछ से डरना चाहिए सर। वो बहुत जबरदस्त होती है, पूंछ से मार देता है। यस सर। लेकिन इतना भयंकर जानवर है और ऐसा कहा गया है सर कि अगर आप 2 उंगली से उसका मुंह पकड़ लें वो खोल नहीं सकता। हाँ सर। ये सही है सर, बहुत स्ट्रेंथ होती है सर मगरमच्छ। अरे ये कैसे आ गए सर? ये शुरुआती फोटोज में से जो मैंने खींची थी सर, ये मेरे घर की छत से ली हुई फोटो है सर। मेरी लाइफ में सर हल्का सा स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट जो है तो उसको भी दिखाती है सर ये फोटो। दिखा दिया इसने, वाह। डॉक्टरी पहली चीज मैंने जो प्रोफेशन के जैसे चुनी है। दूसरी चीज मैं चुनता तो मैं वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट बनता। जी बहुत है। वो शेर के बारे में आपको मालूम है कि कोई भी शेर जो है एक जैसा नहीं दिखता है। हाँ सर, सबकी धारियां अलग अलग होती हैं। सबके अलग उससे अलग आइडेंटिफाई करते हैं और उनको। कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं आपको पता है सर? उनके आँख के इर्द गिर्द जो लकीरें हैं Yes, वो sir. हर शेर में अलग होती हैं। सर आपको भी शौक है क्या सर? शौक नहीं सर, ये हम गए हुए हैं सर रणथंभौर और एक आध एनिमल फार्म वगैरह दक्षिण अफ्रीका में भी गए हैं। गिर में हम गए थे तो एक पूरा परिवार आ गया सर शेर का। और शायद वो माँ थी अपने 4 बच्चों के साथ, कब्ज से पानी पीने आए थे तालाब में। फिर सर उनमें से माता जी ने उनकी हमारी तरफ देखा ऐसे और उसके बाद चलना शुरू किया उन्होंने और छोटे छोटे सब 5-6 आने लगे हमारी तरफ। सर हम बता नहीं सकते हैं कि हमारी हालत क्या हो गई। हाँ सर, डर बहुत ज्यादा लगता है। बहुत ज्यादा। हमने कहा कि आज गए भैया, लेकिन वो चुपचाप से आए और इतने नजदीक से ऐसे टहलते हुए निकल गए, कुछ नहीं किया। सबको हेलो बोलने आए थे। हाँ, हेलो बोलने आए थे। तो जो हमारा कैमरा डिपार्टमेंट था, हमने कहा अरे यार फोटो लिया कि नहीं, बहुत ही अद्भुत फोटो है। कहा नहीं साहब, हमारा हाथ कांप रहा था, हमारा कैमरा ही नहीं चला। सर वही होता है सर, जब बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ऐसे बहुत पास में आ जाता है ना, बिल्कुल सर, तब बहुत आपको नर्व्स पे कंट्रोल रखना होता है आपका। जी। और हाथी भी सर, दक्षिण अफ्रीका में एक हम गए थे तो वो सब कच्ची सड़कें होती हैं जाने के लिए। तो अब जा रहे थे तो देखा कि सामने हाथी जो है वो चल रहा है, उधर जा रहा है। तो इधर आकर के वो जो गाड़ी का जो आदमी होता है ना, वो गाड़ी रोक दिया। हमने कहा क्या हुआ? नहीं सर वो जा रहा है, उसको हम आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा क्या मजाक कर रहा है, इधर से निकल जा। नहीं सर ये गलत होगा। तो प्रायोरिटी सर एनिमल की। हाँ। और हमने ऐसे मुड़ के पीछे देखा तो 12-13 गाड़ियां सब लड़ाई में लुकी हुई हैं, सब इज्जत दे रहे थे उसको। एक उनमें से सर गाड़ी वाला बदमाश निकला, वो लाइन तोड़ करके ऐसे गया और ऐसे घूम करके बहुत नजदीक से निकल गया। वो एकदम से घूमा हाथी और बहुत नाराज हो गया। और नाराज होकर के उसने देखा कि ये लंबी लाइन खड़ी है गाड़ियों की। सर उसने चलना शुरू किया हमारी तरफ। 5 मील तक पूरी ये जो गाड़ियों की हमारी क्यू ये रिवर्स में गई 5 मील, क्योंकि वो चलता गया 5 मील तक हमारी तरफ आता गया। और बाद में जाकर किसी ने, वो जो रेंजर्स होते हैं ना, उनके पास बंदूक होती है, इधर उधर फायरिंग वायरिंग करके कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन करते हैं, तब जाकर के वो रुका, मुड़ के उधर गया। यस सर। बट इतना रिस्पेक्ट देते हैं वो जानवरों को सर, कुछ नहीं कीजिए। यस सर, देनी भी चाहिए उनको रिस्पेक्ट। हम उनकी जगह में जा रहे हैं, वो हमारी जगह में नहीं आए। हाँ बिल्कुल, ये उनको लगता है। ऑलराइट, ओके। आ गया है 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। और अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस संस्कृति के लोगों के लिए किया जाता था? इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर द टर्म यवन
is mainly used to refer to people from which culture? ऑप्शन सुनिए। A Siamese, B Arabian, C Chinese या D Greek? A सियामी, B अरबी, C चीनी या D यूनानी? यमन। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे। दो बची है, कौन सी? सर वीडियो कॉल ऑफ वीडियो कॉल फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। अभिनव, आपने 3 नाम दिए थे, ये है वो नाम, किनसे बात कीजिएगा? राघवेंद्र सिंह है, मनीष पुरोहित है और आशिमा गोयल। सर मैं आशिमा गोयल, आशिमा दीदी को फोन लगाना चाहूँगा। आशिमा गोयल जी से, ओके। ये वीडियो कॉल लगेगा आशिमा गोयल जी को। आशिमा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। आशिमा जी, हमारे सामने अभिनव सिंह बैठे हैं हॉट सीट पर। जी सर। और वीडियो कॉल का लाइफलाइन लेकर के आपसे प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। तो अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, और आपको मिलेंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। जी सर, बिल्कुल। ठीक है? जी सर। अगली आवाज अभिनव सिंह जी की। अपने वो आपका समय शुरू होता है अब। In ancient Indian literature, the term Yavan is mainly used to refer to people from which culture? The term Yavan from which culture? Options are Siami. Abhinav, Yavan Priya is referred for spices, something which is dear to the Greek people. So. Okay, sir. She is confident. ऑप्शन सुनने से पहले बोल दिया उन्होंने कि सर वो IAS है सर। IAS है सर। वो IAS ऑफिसर है। IAS ऑफिसर है। नमस्कार करता हूँ आपको देवी जी। नमस्कार सर, मेरा सौभाग्य है आपसे बात करने का। हमारा सौभाग्य है कि आपसे हमारा परिचय हो गया। कभी अवसर मिले तो हमारा चलिए। नहीं है, हमारा ध्यान रखिएगा। अच्छा, जल्दी बोलिए क्या सर। प्लीज लॉक ऑप्शन D ग्रीक। D ग्रीक पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। यमन जो है ये आयोनिया से आता है। आयोनिया जो तुर्की के पश्चिमी सिरे पर यूनानियों द्वारा बसाया गया एक क्षेत्र है। बाद में इसका उपयोग उन लोगों के लिए भी किया गया जिन्होंने उत्तर पश्चिम से प्राचीन भारत में प्रवेश किया था। उत्तर पश्चिम। इतना कुछ ज्ञान आपके पास है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, देश को चलाती हैं आप लोग। कभी हमको कभी आफत आएगी तो आपके पास आएंगे। ठीक है? ऐसा तो मेरा सौभाग्य है सर, मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए। यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स पहुंचते इनको हम एक चेतावनी देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। एक लाइफलाइन बची है डबल टिप की। यस सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ट्रेन पर ये एक तस्वीर दिखाएंगे आप। इस ट्रेन पर किस शैली की कला देखी जा सकती है? Which style of art is seen on this train? Can we see the picture, please? ऊपर लिखा है क्या? दरभंगा। दरभंगा से न्यू दरभंगा से नई दिल्ली, और ये आर्ट वर्क है इसका। ऑप्शन रखने जा रहा हूं आपके सामने। इस ट्रेन पर किस शैली की कला देखी जा सकती है? A टेंजोर, B वारली, C मधुबनी या D मीनाकारी? सर मीनाकारी, मधुबनी, वारली, तंजोर। सर ऑप्शन D लग रहा है। मीनाकारी, तंजोर नहीं है, मीनाकारी लग रहा है। मधुबनी भी हो सकता है, मधुबनी मैंने पढ़ा है। नहीं, शायद मधुबनी ही है, मीनाकारी नहीं है। आई थिंक आई शुड गो विद मधुबनी। लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाइए। लाइफलाइन बची हुई लाइफलाइन है आपकी डबल टिप।
डबल डिप को अंकित किया जाए। एक तो आप गेम क्विट नहीं कर सकते आप। 2 आपको अवसर दिए जाएंगे उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन सी मधुबनी। ऑप्शन सी मधुबनी। सी मधुबनी पे ताला लगाया जाए। सर पहले वाले में ही आप सफल हो गए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। और एक चेक आ रहा है, तालियां बजती रहे अभिनव सिंह जी के लिए। ये है 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, ये जो कला है मधुबनी, ये बिहार के मिथिला क्षेत्र से है और ये चित्रकला प्राकृतिक रंगों और पिगमेंट्स का उपयोग करके की जाती है। तो डबल डिप का लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है अभिनव जी ने। सर ये जो आप तस्वीरें वगैरह लेते हैं, ये कहीं भेजते हैं आप? कहीं म्यूजियम हो या केवल घर में आप कहते हैं इसको लगा दिया जाए, या ये सब घर में माता जी को दे देते हैं कि इसको रखिए? प्रणाम करता हूँ माता जी आपको। जी सर। ये जितना भी फोटो खींचते हैं ये आपको दिखाते हैं कभी? जी सर जी। और आप उसको फ्रेम वेम करके लगाते हैं क्या? फ्रेम तो सर ज्यादा नहीं कराई है, वैसे ही सेव्ड है सर, सॉफ्ट कॉपी में ही है। क्यों नहीं लगाते हैं आप? अच्छा खासा तो इतना बढ़िया फोटो लिया है। सर बहुत सारी हैं। हाँ तो उनमें से चुनिए आप और चुन के और वो हर महीने बदलती रही है क्या है उसमें? जी सर। हमें अच्छा लगता है क्योंकि जो भी इनसे मिलने आएगा या आपके घर आएगा मेहमान, वो सबसे पहले यही पूछेगा, अरे इस शेर का फोटो कहाँ से आया? तो आप बता सकेंगे कि ये अभिनव ने खींचा है। जी सर जी। उसकी फिर वो कथा बताएंगे कैसे गए, तो अच्छा लगता है ना कोई जाएगा किसी के घर। एक सर थोड़ा बोलना चाहूँगी, बड़ा बेटा हुआ मेरा, उसके बाद मुझे बेटी की इच्छा थी, फिर ये बेटा हुआ। इस बच्चे ने सर, मेरे कहती हूँ ना कि कई जन्मों के पुण्य का फल है ये। बेटा बेटी दोनों का डबल रोल प्ले किया है सर इसमें। वाह, वाह, हर बहुत छोटी मोटी हर चीज में मुझे सपोर्ट करता है। बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने। ये संकेत है हमारे सुपर संदूक का, इसके बारे में सबको जानकारी है। तो ये आ गया है सुपर संदूक। इसके बारे में तो आपको मालूम है। 90 सेकंड के बीच 10 प्रश्न डाले जाएंगे, धड़ाधड़ उत्तर देते जाइए और 10,000 प्रत्येक प्रश्न का मिलेगा, वो जीतिए। कभी भी आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप उसको पास कर सकते हैं। किस भाषा में बोलूं, अंग्रेजी में या हिंदी में? सर इंग्लिश। इंग्लिश में बोलें, ओके। तो चलिए लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। अभिनव जी तैयार हो जाइए, 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which city in Maharashtra is called the tiger capital of India? Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik. नासिक। Wrong. Next. Alexander Graham Bell is considered the inventor of what? Telephone, computer, light bulb, ATM. लाइट बल्ब। Wrong. Which of these actors is not the son of an actor? Ranbir Kapoor, Ranveer Singh. बी रणवीर सिंह। Correct. Next. Which of these sites is not a part of the Indus Valley civilization? Harappa, Ropad, Rapa Nui, Lothal. रापा नुई। Correct. Next. Which of these is not a member of the canine family? Wolf, jaguar, jackal, fox. जगुआर। बी। Correct. Next. In which city is Times Square located? New York. Berlin, Toronto, New York, Tokyo. Correct. Who among these lived before the British ruled India? Bahadur Shah Zafar, Maharaja Ranjit Singh, महाराणा सांगा। Maharana Sangha. Correct. Next. Which of these is a port on the eastern coast of India? Paradeep, Kandla, Cochin, Mormugao. कोचिन। Wrong. Next. Which of these festivals is not related to the new year? Gudi Padwa, Makar Sankranti, Ugadi, Bestu Varas. बेस्तु वारस। Wrong. Next. Which of these is not an island nation? Madagascar, Japan, Iceland, Egypt. Correct. Next. समय समाप्त हो गया भाई साहब। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपया जीत गया। तो क्योंकि ये 50 से ज्यादा है, तो या तो ये 60,000 आप बैंक में डाल दीजिए
या इसका आप लाइफलाइन। लेकिन इससे पहले जो आपके गलत प्रश्न हुए थे ना, उसके बारे में सही बताते हैं। विच सिटी इन महाराष्ट्र इज कॉल्ड द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया? आपने कहा नासिक है, नागपुर। नागपुर है सर। नागपुर के बगल में तड़ोबा और जितने भी पेइंग जो फॉरेस्ट रिजर्व्स है, टाइगर रिजर्व्स है, वहां पर हैं। दूसरा था अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ व्हाट? आपने कहा लाइट बल्ब, नहीं, टेलीफोन। अगला था विच ऑफ दीज इज अ पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? आपने कहा कोचिन। कोचिन तो वेस्टर्न कोस्ट पे होता है। पारादीप इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। अगला था विच ऑफ दीज फेस्टिवल्स इज नॉट रिलेटेड टू द न्यू ईयर? आपने कहा बेस्तु वारस, नहीं, मकर संक्रांति। अब बताइए क्या करेंगे? लाइफलाइन को फिर से जीवित करेंगे या 60,000 रुपया बैंक में? सर लाइफलाइन जीवित करना चाहूँगा। ऑलराइट, कौन सी? तीनों गई हुई आपकी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। 60,000 के एवज में अभिनव सिंह जी इसको जीवित करवा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपके साथ। ऑलराइट, अब आ गया है 11वां प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में, और इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। ये सवाल जो है इसको बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये जीरो रिस्क वाला क्वेश्चन है। गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2023 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के नाम पर रखा गया था? In the year 2023, on the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, 21 islands of Andaman and Nicobar Islands were named after recipients of which award? ऑप्शन रखने जा रहा हूं। ए भारत रत्न, बी परमवीर चक्र, सी साहित्य अकादमी अवार्ड, डी द्रोणाचार्य अवार्ड। सर मैंने पढ़ा है ये न्यूज में, और जितना मेरे को ध्यान आ रहा है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र था। एक लाइफलाइन, सही उत्तर 6,40,000, गलत आपको वहीं रखेंगे 3:20 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के नाम पर रखा गया था? भारत रत्न, परमवीर चक्र, साहित्य अकादमी पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार? परमवीर चक्र था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी कोरिलेट हो रहा है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है जीवित। अच्छा, लाइफलाइन लेना चाहेंगे? यस सर। कंप्यूटर महाशय, अभिनव जी अपनी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम दिए थे, अब किससे बात करना चाहेंगे आप? करंट अफेयर्स पापा को तो नहीं होगा, दीदी को ही पता होगा, हाशिमा दीदी से। हाशिमा जी, उन्हीं को वापस लगाएंगे कॉल। ओके, हाशिमा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। वो सोच रहे होंगे उनका, अच्छा आ गए। हाशिमा जी एक बार फिर प्रणाम करता हूं आपको। प्रणाम सर। जी सर। एक और अवसर आ गया है, क्योंकि इन्होंने सुपर संदूक में जो धन कमाया था उसके एवज में इन्होंने वीडियो कॉल की लाइफलाइन को फिर से जीवित कर दिया। इसीलिए आपसे हमारा संपर्क फिर से हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। उनका तो ध्यान आप रख ही रहे हैं, हमारा भी ध्यान रखिएगा प्लीज, जैसे कि आपको पहले भी कहा था। अच्छा हाशिमा जी, ये एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे, 4 ऑप्शन देंगे और आप उसका उत्तर बताइए 45 सेकंड के अंदर। अभिनव आपका समय शुरू होता है अब। In 2023, on the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, 21 islands of Andaman and Nicobar were named after
रेसिपिएंट्स ऑफ विच अवार्ड? ए भारत रत्न, बी परमवीर चक्र, सी साहित्य अकेडमी अवार्ड, डी द्रोणाचार्य अवार्ड। Yes, Abhinav Swarajdeep Island. I can remember the names of the islands, but किसके नाम पर थे? साहित्य अकेडमी अवार्ड्स नहीं होगा। ए और बी में से लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। अभिनव, आई एम नॉट श्योर अभिनव। इवन बी इट माइट बी। आपकी सब लाइफलाइन चली गई हैं। यस सर। और ये जीरो रिस्क वाला प्रश्न है। जी सर। खेलिएगा जरूर इसको। जी सर। गलत हो भी गया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। ए और बी बोला उन्होंने। तो वही लॉक करवाना चाहूंगा, ऑप्शन बी परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सोच लिया? यस सर। बहुत सोचने के बाद, लाइफलाइन लेने के बाद कह रहे हैं बी परमवीर चक्र पे ताला लगाया जाए। माता जी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, आप क्या लगता है ये सही उत्तर है? नो आइडिया सर। नो आइडिया। नो आइडिया। माता जी को नो आइडिया, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को नो आइडिया, आपको कैसे आइडिया आया? तो मैंने पढ़ा हुआ था, मैं अभी रिकॉल नहीं पढ़ा करता था आपने? सर अभी करंट अफेयर्स से मैं ब्रशअप कर रहा था। करंट अफेयर्स में? यस सर। कोई पुस्तक थी, कोई अखबार था, क्या था? हाँ सर, पुस्तक थी। हाँ सर, मैगजीन जैसे, शायद इसमें यही था परमवीर चक्र। कंफ्यूजन। सर जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। परमवीर चक्र इज द राइट आंसर। आपका ध्यान पहले भी वहां गया था। यस सर। यह नामकरण 23 जनवरी 2023 को किया गया था, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। केवल 21 लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वो चीज से हिंट लग रही थी। इसी वजह से वो 21 जितने भी द्वीप थे उनका वर्णन हुआ। उदाहरण के लिए सोमनाथ आइलैंड का नाम पीवीसी के पहले प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया। हाँ, यस। ऑलराइट। अगला प्रश्न डालने से पहले एक व्यक्तिगत प्रश्न। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, कोई एक एरिया होगा, कोई ऐसा फील्ड होगा जिसे आप स्पेशलाइज करना चाहेंगे? सर मेरे को इंस्पिरेशन जो मिली थी वो मैं हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हैं, उनसे इंस्पिरेशन मिली थी। ओह ओके। तो सर मैं उनके जैसे ही एक पीडियाट्रिशियन बनना चाहूँगा। और सर बच्चों में भी बहुत प्रिसाइजली देखूं तो सर चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत फैसिनेटिंग होती है। बच्चों की साइकोलॉजी जो होती है वो बड़ों से अलग होती है। बिल्कुल। और सर आजकल हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सर अगर चाइल्ड मेंटल हेल्थ पे और फोकस करेंगे तो सर इंडिया की जो सर प्रोग्रेस है वो 10 टाइम्स एटलीस्ट फास्टर हो जाएगी सर। क्या बात है, वाह। तो ये बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। चाइल्ड साइकोलॉजी पीडियाट्रिक लाइन लेना चाहते हैं जहाँ पर बच्चों की आप सेवा करेंगे। ऑलराइट, सफलता प्राप्त करें आप इसमें। जी सर, थैंक यू सर। अब आएगा 12वां प्रश्न। मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न कोई लाइफलाइन नहीं है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर 12वां प्रश्न ये रहा। इनमें से किस इकाई का नाम एक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है? Which of these units is not named after a scientist? A. Radian. B. Sievert. C. Coulomb. D. Angstrom. A. Radian. B. Sievert. C. Coulomb. D. Angstrom. इनमें से किस इकाई का नाम एक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है? कूलम मेरे को पता है, साइंटिस्ट के नाम पे है। रेडियन एंगल का वी कैन थिंक। एंगस्ट्रॉम लेंथ की यूनिट है, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी होगी, हो सकता है एंगस्ट्रॉम की साइंटिस्ट के नाम से ही हो। और सिवर्ट
रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। हाँ, मेरे को लग रहा है इसका रेडियन होना चाहिए जवाब। एंगस्ट्रॉम, नाम भी होता है एंगस्ट्रॉम। रेडियन एंगल की यूनिट है। वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है। बहुत कंफ्यूजन। सर ऑप्शन ए रेडियन। ऑप्शन ए रेडियन ताला लगाना चाहिए। बहुत सोच समझ के अनुमान लगा करके अभिनव जी कंप्यूटर महाशय कह रहे हैं ए रेडियन पे ताला लगाया जाए। 1250 जीत गए आप। वेल प्लेड अभिनव, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको अभिनव, क्या बात है। रेडियन जो है वो एंगल का यूनिट है और सीवर्ट रेडिएशन एब्जॉर्प्शन का यूनिट है। इसका नाम रॉल्फ एम सीवर्ट पर रखा गया है। कूलॉम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, चार्ज का, वो आपको मालूम है। इसका नाम चार्ल्स कूलॉम्ब पर पड़ा है। एंगस्ट्रॉम लेंथ का यूनिट है, जो आप पहले भी आपने कहा भी था। हाँ, यस सर। लेंथ का यूनिट है, इसका नाम एंडर्स एंगस्ट्रॉम पर पड़ा है। रेडियन बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड अभिनव। थैंक यू सर। क्या बात है, बड़ा मुश्किल प्रश्न था, कोई लाइफलाइन नहीं थी, लेकिन आपके ज्ञान पर आपको भरोसा था और आपने सही उत्तर दे दिया। ये 12,50,000 रुपए क्या कीजिएगा इसका? सर 12,50,000 रुपए मेरी पहली कमाई होगी सर ये। क्या बात कर रहे हैं? यस सर। ओह, सभी स्टूडेंट ही हूँ मैं, तो ये पैसा सर मैं अपनी पढ़ाई में और फ्यूचर स्टडीज में इन्वेस्ट करूंगा सर, डेफिनेटली। बहुत कम लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं। अभिनव आप सोच रहे हैं, इसके लिए और भी बधाई देते हैं हम आपको। 12,50, वेल डन। अब अभिनव आ गया है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 से आप जीत रहे हैं। ये केवल चेतावनी की तरह हम बोल रहे हैं आपको। बहुत बड़ा अमाउंट। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको उत्तर सही ना मालूम हो तो। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? Who was the first US president to address a joint session of the Parliament of India? Options: A. Franklin D. Roosevelt. B. Dwight D. Eisenhower. C. John F. Kennedy. D. Richard M. Nixon. Franklin Roosevelt, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon. भारत की संसद के संयुक्त सत्र संबोधित करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? Joint session of Parliament of India. John F. Kennedy. एक कंसाइन से आवाज आती है ना सर, दिल से आवाज, वो जॉन एफ कैनेडी की तरफ खींच रही है ध्यान अपना। बट फर्स्ट भी कहा गया है जॉन एफ कैनेडी। नहीं सर, मेरे को श्योर नहीं है, तो मैं
क्विट करना चाह कोई लाइफलाइन नहीं है? यस सर। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। 320 पे गिरना नहीं है तो सर मैं क्विट करना प्रेफर करूंगा। क्विट करेंगे आप? यस सर। सोच लिया? यस सर। ओके, अंतिम निर्णय है अभिनव सिंह जी का। ये खेल को क्विट करना चाहेंगे कंप्यूटर महाशय? अनुमति देते हैं आपको। 1250 ये विजयी हुए हैं और ये 1250 डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 12,50,000 रुपए ओके किया, कंफर्म किया। इसी समय पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके। बहुत बहुत बधाई। बहुत कम शख्स होते हैं दुनिया में जिनकी पहली कमाई जो है वो 12,50,000 होती है और ये केबीसी के सौजन्य से प्राप्त हो रहा है आपको। बहुत बहुत बधाई आपको अभिनव। अभिनव, किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा। सर जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी, सी। इस पे ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। अच्छा वो आप नहीं खेले। सही उत्तर है ड्वाइट आइजनहावर। ड्वाइट टी आइजनहावर। ड्वाइट आइजनहावर ने 10 दिसंबर 1959 को राज्यसभा के सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाने के बाद संसद को संबोधित किया था। पूर्व जनरल आइजनहावर भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और सर हमारा सौभाग्य कि हमने उनको देखा था दिल्ली में। अच्छा सर। हाँ, कनॉट प्लेस में। हम सब विद्यार्थी थे सर, उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और पूरा सजाया हुआ था और वो और पंडित जवाहरलाल नेहरू ओपन गाड़ी में ऐसे पीछे सीट पर बैठ करके उन्होंने दौरा किया था पूरा। और सब लोग आइजनहावर को एक प्राथमिकता वर्ल्ड वॉर II विजयी होने के बाद मिली थी। वो जनरल कमांडिंग ऑफिसर थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II। ओके, अनेक अनेक शुभकामनाएं आपको। ओके, बहुत सुंदर तरीके से खेले अभिनव सिंह, बहुत सोच समझ के खेले और अपनी पढ़ाई में अपना जितना भी जीता हुआ यहाँ से धनराशि लेके जाएंगे उसमें लगाएंगे। तो एक बार फिर उनको हम ताली बजाते हैं और धन्यवाद देते हैं। समय है एक और ये जो चेहरा होता है हमको देखने को मिलता है, हम बहुत निराश हो जाते हैं, तो माफ़ी चाहते हैं हम आपसे। लेकिन आज का समय यही समाप्त हो गया है और खेल को समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन प्रयत्न करते रहिएगा, हो सकता है अगली बार फिर से आप आ जाए। पेश है ज्ञाननाथ जी का ज्ञान। ये हमारे ज्ञाननाथ जी हैं, ये खेल की समाप्ति में अपना ज्ञान देते रहते हैं। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि पैसा बोलता है, लेकिन कभी ये समझ में नहीं आया कि कहाँ से बोलता है, क्या बोलता है, किससे बोलता है और क्यों बोलता है। अब पैसा बोले ना बोले, हम तो बोल देते हैं शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। गुड नाइट। बहुत ध्यान रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।